Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Shazed Ahmad and today I am taking 11th class with BS 5th in the course of 14th to 18th century poetry. In previous lectures, we have discussed about the writing style of John Donne, that how he is contributing to the world of poetry. And after that we have discussed about his first poem, which was The Flea. And after that we have discussed about we started a discussion about his second poem, which is A Valediction Forbidding Morning. And we have discussed in this poem कि कैसे जो है वो जॉन डन डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, या कैसे जो है वो डिफरेंट एनोलॉजीज यूज करके ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनका रिलेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिलेशनशिप जो कि और लोगों के बीच में है। तो हम पहले स्टेंजा में ये पढ़ते हैं कि जिस तरह एक वर्चुअस बंदा जो है वो मरता है, तो उसकी जो है मरने पे जो है वो उसकी सोल जब बॉडी को छोड़ती है तो उसमें ज़्यादा नॉइस वगैरह या ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि आराम से जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको छोड़ देती है। इसी तरह जो है हमें भी नॉइस क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉइस क्रिएट करेंगे और हमारा टीयर का फ्लड जो होगा, और हम जो है अगर ये साए लेंगे, मतलब हिचकियाँ लेंगे, तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ कॉज करेगी, मींस फ्लड या टेम्पेस्ट जो है कॉज करेगी। और ये हमारी इंसल्ट होगी, हमारी लव की इंसल्ट होगी कि हम अगर इस तरह करें, क्योंकि हमारे लव के बारे में इन लेटी पीपल को पता चल जाएगा, ऑर्डिनरी पीपल को पता चल जाएगा कि इनका लव किस तरह है। तो ये लव जो नॉइस प्रोड्यूस होती है, या ये टीयर्स का फ्लड जो होता है, ये लव जो है नॉर्मल लोगों में होता है, हमारा लव इससे काफ़ी बड़ा है। हम जो है अगर एक दूसरे के बगैर भी रहें तो हम जो है अच्छे तरीके से लव में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि हमारा इमोशनल कनेक्शन और हमारा सोल का कनेक्शन भी मौजूद है। तो उसके बाद की लाइंस में कहता है कि दो एनोलॉजीज वो बताता है, दो चीज़ें बताता है कि एक कहता है कि एक अर्थक्वेक होती है हमारे पास, और एक जो होती है ट्रिपिडिशन ऑफ द स्फेयर, मूवमेंट्स ऑफ द स्फेयर, मींस इन गैलेक्सी जो है जो बड़े बड़े प्लैनेट्स जो है मूवमेंट करते हैं। कह रहे हैं कि अर्थक्वेक वाली मूवमेंट जो होती है उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा काज होती है, लेकिन मूवमेंट जो होती है वो बहुत छोटी होती है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की मूवमेंट होती है? प्लेट्स की मूवमेंट होती है। इसके बरक्स जो ट्रेपिडिशन ऑफ द स्फेयर होती है, मूवमेंट ऑफ द स्फेयर्स होती है, वो जो है वो बहुत हाई लेवल पे होती है, लेकिन इससे जो है कोई डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होती। तो ये जो है अभी आम लोगों की के मोहब्बत को जो है अर्थक्वेक के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। जस्ट इमेजिन इट के हाउ ही इज कंपेयरिंग लव स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विद अर्थक्वेक। और अगर आप मतलब इस कंसीट के बारे में आप जब जस्ट इमेजिन इट के आप किसी को बोलें कि ऑर्डिनरी लोग जो है उनकी लव स्टोरी अर्थक्वेक की तरह होती है, तो ही वुड बी लाइक के क्या कह रहे हो आप, मतलब कैसे कंपेयर कर रहे हो आप, किस चीज़ के साथ, मुझे समझ आ जाए इस बात की। बट द जॉन डन जो कर रहा है, जो कंसीट यूज कर रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो हमने मेटाफिजिकल विट में पढ़ा था कि कैसे जो है दो इंतहाई डिफरेंट चीज़ों को जो है ये कंपेयर करता है। उसके बाद जो है वो कहता है कि हमारी लव स्टोरी, जो हमारी सेक्रेड लव स्टोरी है, जो हमारी मतलब पाक लव स्टोरी है, वो बिल्कुल स्फीयर्स की तरह है, मतलब स्फीयर्स के मूवमेंट की तरह है, जो डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती अगर हम जुदा भी हों। वो जो है इनोसेंट है, उसमें जो है आंसू बहाना, नॉइस क्रिएट करना, आम लोगों की तरह ड्रामा बनाना ये नहीं है। बल्कि हमारा लव जो है वो सोल वाला लव है, हम सोल से जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम जितने भी चाहे दूर चले जाएं, हम में जो है वो वाली फीलिंग्स नहीं आती जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जो है वो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल का लव जो होता है वो सेंसेस के बेस पे होता है। मींस उनका जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इनके बेस पे जो है उनकी लव स्टोरी होती है। लेकिन हमारी लव स्टोरी जो है दैट इज बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ देयर, मतलब कि उनकी जो लव स्टोरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप कितना जो है फिजिकली उनके साथ अटैच हो। अगर आप उनकी एब्सेंस में जो है उस चीज़ को फील कर रहे हो कि जो आपके साथ रह के जो है वो फील हो रही है, तो आपका लव तो सही है। लेकिन अगर आप एब्सेंस में उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, मींस तो ये क्या कह रहा है कि आप लोगों की स्टोरी जो है, मींस आप लोगों का कनेक्शन जो है वो कंप्लीटली किस चीज़ पे बेस्ड है? सेंसेस पे बेस्ड है, मींस आपकी फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है। आम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के यहाँ, और अगर इन्होंने एक दूसरे से जुदा होना हो तो इनकी लव स्टोरी भी खत्म हो जाती। जॉन डन सिंपली ये कह रहा है। क्लियर है? इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अनदर लाइंस कि बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, हम जो हैं इस लव से काफ़ी प्योर हैं, हमारा लव जो है वो इनसे काफ़ी बढ़कर हमारा लव है।
दैट आवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज। इवन कि हमारा लव इतना प्योर है, इतना रिफाइंड है कि हमें भी खुद पता नहीं चल रहा कि हमारा लव कितना जो है वो सुपीरियर लेवल पे है। नाउ ही इज जस्ट यूजिंग हाइपरबोले कि हमारा लव इतना स्ट्रांग है, इतनी उसमें स्ट्रेंथ है कि हमें जो है खुद पता नहीं है कि कितना जो है हम एक दूसरे के साथ मिंगल्ड हुए हैं, कितना हमारा लव जो है वो सोल के साथ रिलेटेड है। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। हमारा लव जो है और लोगों की तरह जो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेंसेस का है, मतलब टच का है, इन चीज़ों का है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेस पे सिर्फ जो है लव बना है। हमारा इन चीज़ों से, आईज, लिप्स, हैंड्स, इन चीज़ों से बढ़कर हमारा लव है। हम अगर जुदा भी हुए तो हमें ये चीज़ें याद नहीं आएंगी, बल्कि एक दूसरे के सोल्स जो है हमें याद आएंगे। जॉन डन जो है इस बात पे फोकस कर रहा है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं कि बट वी बाय लव so much refined that ourselves not not what it is, inter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss। कि हमारा लव इंतहाई स्पिरिचुअल है, हमारा लव प्लूटोनिक लव है। इसमें जो है आपको लिप्स, आईज और इन चीज़ों की, हैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके माइंड में जो है एक मैप बन जाता है, मतलब एक माइंड में जो है एक तस्वीर उतर जाती है जो आपके जहन में हमेशा आपके दिल में रहती है। उसके साथ अगर टच में हो या ना हो तब भी जो है वो इम्प्रिंटेड होती है आपके जहन में। टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन। वाह, कह रहे हैं कि टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन। हमारे जो दो सोल्स हैं, क्या कह रहा है कि हमारे जो दो सोल्स हैं, आपकी बॉडी या मेरी बॉडी या आपका सोल मेरा सोल, वो दो नहीं है बल्कि वो एक ही है। विच आर वन, ये जो है ये दो नहीं है बल्कि एक है। हम दोनों में ऐसे मिंगल हो चुके हैं, हमारी जो है ऐसी जो है वो हमारा प्यार है कि इसमें हमारा सोल एक हो गया है। तो अगर अभी मैं हूं और ये आप हो, अगर मैं आपसे जो हूं दूर भी जाऊं तब भी हम जो है आपस में एक हैं। हम दूर नहीं जा रहे बल्कि हम जो है वो मिक्सड अप हो चुके हैं। तो मेरा दूर जाना आपसे जो है ये कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि हम दूसरे एक दूसरे के साथ हैं हमेशा। उसके बाद जॉन डन क्या कहते हैं कि दो आई मस्ट गो endure नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस बीट। बेहतरीन कंसीट यहाँ पे इन्होंने एक बार फिर यूज किया है। अपने रिलेशन को जो है इसने गोल्ड के साथ तशबीह दी है। अभी जो है यू मस्ट बी थिंकिंग के गोल्ड के साथ कैसे अपने रिलेशन को जो है तशबीह दी है। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गोल्ड का एक टुकड़ा है, सही है, पीस ऑफ गोल्ड है। इसको जब ये जो जरगर टाइप के लोग जो है ना, ये जब इसको मारते हैं, मतलब हैमर से या किस चीज से जो है इसको मारते हैं, तो ये जो है टूटता नहीं है, ये मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चीज को जो है, प्लास्टिक की चीज है, उसको मारे तो वो टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन गोल्ड जो है वो बिखरता नहीं है। वो क्या होता है, वो जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जॉन डन कह रहा है कि हम जो है उस गोल्ड की तरह हैं जो कि एक्सपेंड होता है। मींस जो है हमारा लव जितना भी हम दूर जाएंगे उतना ये बढ़ेगा। जिस तरह गोल्ड जितना भी आप उसको मारो, जितना भी बीट करो, उसकी जो है वो गोल्ड बढ़ता जाता है, थिन होता जाता है, लेकिन कभी टूटता नहीं है। सो हमारा रिश्ता जो है जितना भी हम एक दूसरे से दूर जाएं, हमारा रिश्ता जो है वो टूट नहीं सकता, हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। एक बार फिर इन लाइंस को पढ़ते हैं। टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, दो आई मस्ट गो endure नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। हम जो है टूटेंगे नहीं बल्कि एक एक्सपेंशन होगी, जिस तरह के गोल्ड में जो है वो होती है जब उसको बीट किया जाता है। इसके बाद जो है हम आगे स्लाइड्स पे जाते हैं कि इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपास आर टू। ये जो है जॉन डन की सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मशहूर जो कंसीट यूज किया है जॉन डन ने, दैट इज इन दिस लाइन कि इफ दे बी टू दे आर टू। पहली लाइंस में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम जो है वो एक सोल है, सही है, एक सोल है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम दो सोल्स हैं, मतलब हम जो है इंटरवीन्ड नहीं हुए, आपस में मिंगल नहीं हुए, हम दो अलग अलग सोल्स हैं, तब as stiff twin compass are two, thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do। कह रहे हैं कि अगर हम दो सोल्स है, कोई मेरे साथ नहीं मान रहा कि हम एक सोल है, तो हम अगर दो सोल है तो हम सोल जो है बिल्कुल कंपास की तरह है। कंपास की पिक्चर मैंने दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो है
कंपास है। एक मिनट मैं दोबारा जो है वो कंपास की पिक्चर आपको दिखाता हूँ और फिर उसी स्लाइड में जो है इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। कह रहे हैं कि ये कंपास की एक का 1 फुट है, ये दूसरा फुट है, सही है। कह रहे हैं कि अगर हम एक नहीं है, एक सोल नहीं है, हम दो सोल्स हैं, तो तब हम कंपास की तरह हैं, जिसमें 1 फुट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ये अभी अपनी बीवी को कह रहा है, वाइफ को कह रहा है, जो कि घर में रह जाएगी। और ये दूसरा जो है वो मूवमेंट करता है, ये खुद को कह रहा है, सेल्फ को नरेटर कह रहा है कि मैं जो हूँ वो तो मैं तो यहाँ पे रहूंगा, तो मैं सॉरी मैं तो मूव करूंगा, घर से बाहर जाऊंगा किसी काम से, तो मैं जो हूँ वो वाला हिस्सा हूँ जो कि लाइन ड्रॉ करता है या काम करने के लिए जाता है। तो हम दोनों जो है वो कंपास के दो सिरे हैं, जो कि कभी जुदा नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टू सम एक्सटेंड या टू सम इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ वो जो है थोड़े से जुदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हमेशा स्टिक्ड होते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट कंपास। अभी जो है इसको जॉन डन थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं आगे लाइंस में, कि कैसे जो है कंपास के साथ डिफरेंट एंगल से जो है वो खुद को कंपेयर कर रहा है। नाउ लुक एट दिस लाइन, if they are two, they are two so. As stiff twins compass are, thy soul, the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do. कह रहे हैं कि कंपास का 1 फुट जो होता है वो स्टे होता है और कभी भी मूव नहीं करता, लेकिन अगर ये वाला सिरा जो है मूव करना स्टार्ट हो जाए, ये पार्ट मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो ये भी मूव करता है। और ये मूवमेंट क्या होती है, सर्कुलर मूवमेंट होती है, मतलब एक ही जगह पे ये वाली मूवमेंट होती है, सही है। अब कंपास पे ट्राई करो ना तो अगर कंपास हम यहाँ पे रख देते हैं, तो अगर ये मूवमेंट करती है, ये वाला हिस्सा अगर मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है उसी के साथ। आप लोग खुद ट्राई करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड दो इट इज इन द सेंटर सिट, yet when the other far doth room. कह रहे हैं कि एक हिस्सा जो है कंपास का सेंटर में जो है रुका हुआ होता है, जब अदर पार्ट जो है ये वाला हिस्सा जब मूवमेंट कर रहा होता है। It leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. कह रहे हैं कि ये जो है उसी तरह सीधा खड़ा होता है, ये पूरी मतलब रिवॉल्विंग कर लेता है, या जो इसका मकसद होता है ये पूरा करके एंड में जब होम पे पहुंचता है, अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तब भी जो है ये वाला हिस्सा जो है ये स्टिक होता है। मींस ये कह रहा है कि अगर मैं जितना भी दूर जाऊं अपनी बीवी से, वो जो है घर पे ठहरेगी मेरे लिए, और वो जो है इस तरह होगी जैसे कंपास का ये वाला हिस्सा जिस तरह ठहरा हुआ है दूसरे कंपास के इसी के लिए, उसी तरह वो स्टिक करके अपने घर पे जो है वो बैठी होगी, एरेक्ट फॉर्म में होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। सो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बीवी को कह रहा है कि मैं जो हूँ हम दोनों कंपास की तरह हैं, अगर मैं आपसे दूर भी चला जाऊं तब भी मैं आपके करीब हूँ, तब भी मैं आपके पास हूँ। सो इन नेक्स्ट stanza, such wilt thou be to me, who must, like the other foot, obliquely run. The firmness makes my circle just and makes me end where I began. कह रहे हैं कि अभी जो है इसमें स्टेंजा को कंप्लीट करता है इसी कंपास के कंसीट को लेके। कह रहा है कि सच विल्ड दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट obliquely run. The firmness makes my circle just and makes me end where I began. So this whole stanza is about the relationship between wife and husband, कि कैसे जो है एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से वो क्या करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जॉन डन जिस तरह कंपास से कंपेयर कर रहे हैं कि कंपास का 1 फुट अगर स्टे करेगा, अगर अच्छे तरीके से वो स्टे करेगा, तो दूसरा जो है मूवमेंट करेगा, और उस मूवमेंट में इस कंपास के इस हिस्से की सारी तवज्जो जो होगी इसी बंदे पे होगी, इस इसी कंपास के इसी साइड पे होगी, क्योंकि ये भी इसी के साथ घूम रहा होता है लेकिन एक जगह पे। तो ये जो है ये वाली जगह, ये इसको कंप्लीट कराने में, ये सर्कल कंप्लीट कराने में, या जो मकसद है इसका ये सर्कल कंप्लीट कराने में क्या करती है, इसको मदद देती है। इसी तरह जो है लाइफ में, अभी लाइफ के साथ इसको कंपेयर करते हैं, एक लव स्टोरी के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरह तुम जो हो मेरे लिए क्या हो, स्टिक होती हो, मतलब यहाँ पे आप स्टिक होती हो, और मैं जो हूँ मूवमेंट करके ये सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ, और मैं बिल्कुल जो है उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, और हमारी जो है वो लव स्टोरी जो है वो इसी तरह चलती रहती है। सो अगर मैं आपसे जा भी रहा हूँ तो ये मूवमेंट जो है सिर्फ जिस तरह कंपास की मूवमेंट होती है, वो कभी जुदा नहीं होते उसके दो सिरे, इसी तरह मैं आपसे जो हूँ कभी जुदा नहीं हो रहा। सो
it was about the grand relationship between man and woman, husband and wife, जो कि होनी चाहिए। और अगर जिसमें ये वाली रिलेशन हो तो कह रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से दूर भी जाएं तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द technical aspect, the form of the flea as well as the valediction of forbidding morning। and thank you so much। अगर किसी को कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की तो you may ask।